डूंगरपुर के दोवड़ा मामले में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। सर्व समाज ने कल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों की यथास्थिति बहाल करने की मांग की थी। इस पर डूंगरपुर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया तो वे और सर्व समाज के 36 समुदाय को लोग मिलकर डूंगरपुर में चक्का जाम करेंगे। यह बयान आने वाले दिनों में इस मामले को और गरमाएगा। विधायक का यह ऐलान स्थानीय राजनीति में नए विवाद का कारण बन सकता है। डूंगरपुर में दोवड़ा प्रकरण को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। कल सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों को यथास्थिति बहाल करने की मांग की गई थी। इस कदम के बाद कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने इस पर कड़ा पलटवार किया है। घोगरा ने कहा कि दोवड़ा प्रकरण में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों की बहाली किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि यदि सरकार ने इस मामले में कोई ऐसा कदम उठाया तो वे और सर्व समाज के 36 समुदाय के लोग मिलकर डूंगरपुर में चक्का जाम करेंगे। यह चेतावनी न केवल राजनीतिक बयान है, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था और प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन की आहट भी है। विधायक ने आरोप लगाया कि दोषी पुलिसकर्मियों को बहाल करने की मांग राजनीतिक संरक्षण का उदाहरण है और यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका यह बयान इस मामले को और अधिक राजनीतिक रंग देने की संभावना जताता है। दोवड़ा प्रकरण, जिसमें पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हुई थी, लंबे समय से क्षेत्र में विवाद का विषय बना हुआ है। इस मामले में पहले ही कई सस्पेंड और जांच प्रक्रिया चल रही है। अब विधायक घोगरा की यह चेतावनी इस मामले को और सियासी मोड़ दे सकती है कि पुलिस की मारपीट से दिलीप पहाड़ी की मृत्यु हो गई। मारने से ही उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। जो उदयपुर ले गए, जो प्रशासन बता रहा है कि यहाँ से वो जिंदा था, बाद में वहाँ हुआ, वो पुलिस की मार से उसी दिन रात को इन्होंने उठाया और उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। अब जब यहाँ पर बात होगी, हमने तो बात रखी थी 1 करोड़ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं जिसने दिलीप पहाड़ी के साथ मारपीट किए उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया, निलंबित किया है। और अब आज मुझे पता लगा कि भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आसपुर में कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई विशेष उनके चाहने वाले पुलिस वाले हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे किस आधार पर करोगे आप? पुलिस ने मारा है उस आदमी को और आप उनके पुलिस के बचाव में कह रहे हो कि हम सर्व समाज है। कौन सा सर्व समाज है भाई? दिलीप पहाड़ी को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर पे, वहां भी सर्व समाज था। आप खाली अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए कि सर्व समाज हम आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करोगे तो सर्व समाज आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक आदिवासी व्यक्ति जो भी शादी भी नहीं हुई थी, जवान लड़का, अरे पुलिस वालों ने किससे परमिशन ली मारपीट करने की? पुलिस को हक अधिकार है क्या? क्या कोर्ट से इन्होंने रिमांड ली? क्या उसके पास क्या था ऐसा कि आपने उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया? तो कहीं न कहीं पुलिस पूरी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने मारपीट की उस दिलीप के पहाड़ी के साथ, इसलिए दिलीप पहाड़ी की मृत्यु हुई। अब कुछ लोग उन पुलिस वालों को बचाने के लिए जो पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हम भी पूरा डूंगरपुर चक्का जाम कर देंगे। ये मैं कहना चाहता हूं उनको, जो पुलिस वाले की जो पैरवी कर रहे हैं। केसरिया जी की बात ले लो, वहां एक पंचाल समाज का व्यक्ति वहां थाने में, उसकी भी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, उनको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और यहां तो मर्डर किया पुलिस वालों ने। आज और उदयपुर की घटना देख लो आप, मर्डर में उन आदिवासियों को 5 को फंसा दिया, 15 दिन तक उनको राठौड़ी में जेल में बंद रखा और फिर उनसे पैसों की मांग की। पैसे नहीं थे उन बेचारों के पास, 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन थी, वो जमीन में उन पुलिस वालों ने हड़प ली। यही स्थिति यहाँ डूंगरपुर में हो रही है। सब थानों में पूरी आम जनता, 36 कौम की जनता परेशान है, लूट मचा रखी है उन्होंने ये डबल इंजन की सरकार में। और जो कुछ लोग हैं
वो कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले निर्दोष है। अरे निर्दोष है तो उसी समय कहते हैं आप। एसपी साहब ने किस आधार पर या प्रशासन ने किस आधार पर उनको सस्पेंड किया? मैं तो कहना चाहता हूं तो वो बर्खास्त होने चाहिए थे। अगर आप आंदोलन करोगे तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आपसे बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इन पुलिस वालों को वापस आपने अगर उनको ड्यूटी ज्वाइन कराई तो। क्यों भाई? दो जनरल समाज के हैं, एक पाटीदार समाज का है और एक एसटी समाज का, आदिवासी समाज का भी पुलिस वाला है। तो आप क्या जातिवाद फैलाना चाहते हो? आपका यह शांति नहीं रखना देना चाहते हो? आप जिस तरह से आपने जो बयानबाजी की है, जिस तरह से आपने जो बयान दिए हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो उग्र आंदोलन हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिलीप को क्या मिला बताओ? अगर वास्तविक में चोर था तो कानून सजा देती। आपको किसने कहा कि आप सजा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया बताओ? उसका परिवार उजड़ गया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यहां पर आप जातिवाद न फैलाएं, धर्मवाद न फैलाएं। कुछ दिन पहले यहां पर मित्र निवास में कुछ हिंदू ठेकेदार के वहां घुस गए अंदर, बजरंग दल करके वहां गए, अंदर गए, वहां उन बच्चा को डराया धमकाया, अंदर घुस गए। अरे इनके खिलाफ मुकदमा पहले होना चाहिए। किस आधार पर आप वहां गए? अरे धर्मांतरण कर रहे हैं तो किसने रिपोर्ट दी क्या? अब कह रहे हो कि हमारे हिंदू हो गए। अरे जब ऐसी आते तब हिंदू की बात आती है। उन बच्चों को या तो गोद लो फिर आप पढ़ाओ। किस आधार पर? वहां भी घुस गए। अब शहर में कोई विकास तो इनके पास है ही नहीं, बीजेपी वालों के पास। अशांति फैला रहे हैं। कल वहां कोई दो समुदाय के व्यक्ति आपस में कुछ कहा सुनी होगी कल परसों, वो कुछ छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गए, वो कानूनी कार्रवाई करेगा उसकी। लेकिन जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग वहां पर गली में जाके नारेबाजी करते हैं, उनको उकसाते हैं। इस तरह से आप यहां पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हो। आरएसएस के लोग जो हिंदू संगठन कह रहे हैं, अब ये हिंदू संगठन नहीं, आप सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप काम की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके यहां पर टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर जिला शांत प्रिय एरिया है, लेकिन उसको आप भड़काना चाहते हो आपके सांप्रदायिक दंगे कराकर। आप ही दंगे करा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से आप कर रहे हो ना, जनता पूरी जान रही है। अगर जिसने गलती की कानून बैठा, कानून काम करेगा। मैं पुनः यही कहना चाहता हूं, दिलीप के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की, उसकी सिर में चोट थी, पीठ पे चोट थी, उसकी डेथ यही होगी थी, लेकिन प्रशासन ने उसको दबाया। अब उनके पुलिस वाले चहेतों को बचाने के लिए कुछ लोग उनकी पुलिस वालों की पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल ही कतई ही गलत है। अगर इनको वापस ड्यूटी पे लगाया तो पूरा समाज 36 को, पूरा डूंगरपुर जिला चक्का जाम हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ।